ये तो मैंने बता ही दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ इथिकल हैकिंग अपना है। और ये ओवरव्यू था। अपने एंटिटी का नाम साइबर पांडे है, और अपन पार्टिसिपेट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, बेसिक टू एडवांस। ठीक है। और ये हम्म। ड्यूरेशन वगैरह 75 डेज है ये। इट्स लाइक नॉर्मल लेवल इसका रहेगा, बेसिक टू एडवांस। और सबको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो आती है ही यार। आज ऐसा कौन है जिसको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, मतलब सबको पीसी का तो है ही है। हाँ, फंडामेंटल नॉलेज तो सभी को है, क्योंकि हाँ सब लोग बीसीए और उसी हाँ, बैकग्राउंड से बीसीएम हैं। से कर रहे हैं, वही वही। हाँ, हाँ। तो आई थिंक वो तो कोई इश्यू है ही नहीं। हम्म। चलो, अपने कोर्स की आउटलाइन है। नॉर्मल ये साइबर इंक्लूड करेंगे अपन कोर प्रिंसिपल इसके अंदर। कॉमन टर्मिनोलॉजी रहेगी, बेसिक प्रैक्टिसेस अपन जितनी हो सकेगी उतनी सारी अपन कवर अप करेंगे। ठीक है। अ, और एडवांस टॉपिक भी कवर करेंगे इसके अंदर आगे जाके। नेटवर्क की जो स्ट्रेटजी वगैरह रहती है, कैसे क्या कुछ नेटवर्क का सीन रहता है, बाकी सारा कुछ क्रिप्टोग्राफी आगे भी अपन डिस्कस करेंगे, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं कैरिकुलम के अंदर भी। ठीक है। ये लर्निंग आउटकम्स है अपने। अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी, डेवलप स्किल टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट वेरियस साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है। मतलब आइडेंटिफाई करना सीखेंगे अपन, कैसे क्या साइबर अटैक्स कैसे रहते हैं, क्या सीन रहता है अपन पे, मतलब जैसे एसओसी एक जो पोस्ट होती है हम्म। ना। उस वो कैसे मतलब विजुलाइज कर लेता है पहले ही कि कंपनी या कोई भी अपना फर्म है उसके ऊपर अटैक होने वाला है, उसको भी अपन जानेंगे आगे। देखेंगे किस तरीके से क्या हनीपोट क्या 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 अपने वो सीन रहते हैं, क्या क्या जो अपन एक तरीके से अपने कंपनी या अपने फर्म को बचाने के लिए कर सकते हैं। तो सारा उनके बारे में भी आगे अपन नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है। तो फाइनली ये टेक्निक यूज ओके। इन प्रोटेक्टिंग डिजिटल लैंडस्केप। ठीक है। तो ये अपना कैरिकुलम है। इसके अंदर बेसिकली 17 मॉड्यूल है जिनको अपन बेसिक टू एडवांस कवर अप करेंगे इसके अंदर। ठीक है। ये है इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग फर्स्ट। सेकंड आएगा फुटप्रिंटिंग रिकॉन्सेंस। और थर्ड है स्कैनिंग नेटवर्क्स एनुमरेशन। आई थिंक थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों को नॉलेज होगा ही। इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं या एथिकल हैकिंग के बारे में आप जानते हो? कोई बताएगा मेरे को? थोड़ा थोड़ा मेरे डिस्कस हिसाब से आपको बताना ही पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जैसे, हुए चलते हैं तो अच्छा है, मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ, हाँ। एक्चुअली आज फर्स्ट डे है ना, तो सब लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाँ हाँ मे भी आज नहीं, आज आपको समझना पड़ेगा कि नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, पर हाँ ये है कि रेगुलर हो जाएंगे तो सब लोग हो जाएंगे, हाँ फ्रेंडली हो जाएंगे, तो एक एनवायरनमेंट रेडी कर लेंगे। हाँ हाँ, अपन तो भाई लोग हैं यार, आज फ्रेंडली हैं, आपको इनमें इसमें क्या ही है। ऐसा ऐसा आज कुछ आपको नहीं है। एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ हाँ। मतलब मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपको अगर नॉलेज है तो आप बता सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा आप बताओगे, मैं आपको उसको क्लियर करता हुआ चलूंगा कि हाँ इथिकल हैकिंग क्या है, आपको इसके बारे में क्या नॉलेज है, और मैं इसमें क्या पुटअप कर हम्म। सकता हूँ, क्या मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। हम्म। तो इंट्रोडक्शन का है, तो लाइए मैं ही बता दे रहा हूँ, बाकी का तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप भी बताओ, उनको आपका भी पता चलेगा, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा उसको कर दूंगा। हाँ, हाँ, इनाउंस करिए। हाँ। एक्चुअली एथिकल हैकिंग हमारे पार्ट है, हैकिंग का ही है। हम्म। और क्या कहते हैं, इसमें हम लोग एथिकली मतलब विद परमिशन वर्क करते हैं, या किसी फर्म के एब्सोल्युटली। लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के भी लिए, बट विद परमिशन एंड विद अंडर रूल। या विद परमिशन अंडर रूल। बेसिकली यही है, हाँ, यही तो इथिकल हैकिंग है, मतलब अपन एथिक्स के साथ अपने क्या करते हैं, वर्क करते हैं। कहीं विद भी कोई भी परमिशन। वर्क करो। हाँ हाँ। हम्म। अपन कहीं भी कुछ आप भी वर्क बोलिए करते बोलिए। हैं, चाहे इंडस्ट्री लेवल करें, अपन कॉर्पोरेट पे करें, कोई बिजनेस, मतलब वेबसाइट है या किसी का हार्डवेयर है, हार्डवेयर की भी टेस्टिंग होती है, अपन आगे देखेंगे। और कुछ भी है, हम्म। आईओटीज का हो गया या वेबसाइट्स का हो गया। तो अपन उसको क्या करते हैं, हैक करते हैं विद परमिशन। ठीक है। तो एथिकली एथिक्स के साथ अपन क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उसी को एथिकल हैकिंग बोलते हैं। और हैकिंग तो आप जानते ही हम्म। हो, किसी का अपन मतलब एक्सेस ले लेते हैं। हैकिंग का बेसिक सा यही मतलब होता है कि मतलब सामने वाले पर्सन का जिसका वो सिस्टम है या जिसका वो सर्वर है, उसको अपन बिना बताए उसका एक्सेस ले लेते हैं, मतलब तो उसको ये अनएथिकल पार्ट में आ जाता है। हाँ, अनएथिकल। मतलब उसको अनऑथराइज हम्म। एक्सेस बोलते हैं। अनऑथराइज मतलब अपना अब ऑथराइजेशन नहीं है, अपना उस पर कोई अधिकार नहीं है।
और अपन क्या कर लेते हैं, हम्म उसका एक्सेस ले लेते हैं, तो वो इलीगल वे में आ जाता है, हैकिंग में आ जाता है। और उसी को जैसे ही अपन एथिकली वर्क करते हैं उस पर, एथिक्स के साथ काम करते हैं, तो वो एथिकल हैकिंग में आ जाता है। हम्म। आई थिंक ऑल क्लियर। ओके। हाँ, उसके बाद अपन थोड़ा थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। उसके बाद फुटप्रिंटिंग और रिकॉन्सेंस का पार्ट रहता है अपना सेकंड टॉपिक। तो हम्म। फुटप्रिंटिंग से आप लोग क्या समझते हो, मतलब रिकॉन्सेंस और फुटप्रिंटिंग? सिंपली फुट प्रिंटिंग आपको यही बता रही कि फुट प्रिंट मीन्स की इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो गई, या उसी उसी का पार्ट है। मीन्स किसी भी चीज के रिलेटेड हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करें, अपने इंफॉर्मेशन अटैक गैदर सरफेस करते हैं। एरिया को बड़ा करें, या और इंफॉर्मेशन के मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के कई सारे वो हो सकते हैं। हाँ हाँ, बहुत सारे मतलब सोर्सेज ये होते हैं हो अपने सकते पास। मीडियम है। सबसे पहला तो मीडियम हमारा गूगल ही है। गूगल है। हाँ, फिर सोशल मीडिया साइट्स हो गई। हाँ इफ यू हाँ। वांट टू टारगेट एनी पर्सन, तो देयर इज मैनी सोशल मीडिया साइट्स। यस यस। तो लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे छोड़ देते हैं। वहाँ पे छोड़ देते हैं, हम लोग वही वही। वो हम लोग सबके उन्हें साथ गैदर रहता कर है, लें। पर्सन के साथ ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी यही होता है हाँ कि वो हाँ, अपनी पर्सन के पर्सनल। साथ नहीं, हाँ हाँ, और हाँ ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, कोई बड़ी फर्म्स हो गई, सब लोग हैं। मतलब हाँ हम लोग वहाँ से काफी कुछ जान सकते हैं हाँ। कि वो तो क्या वो क्या कर देते टर्मिनोलॉजीज हैं कि यूज वो कर अपना रहे हैं। पर्सनल डेटा या जो प्राइवेट डेटा होता है वो क्या कर देते हैं, लीक कर देते हैं बाय चांस उनके, मतलब अगर वो कोई सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं या अपना कुछ नया अपडेट ला रहे हैं, जैसे कोई ऐप हो गया, कोई हाँ वेबसाइट हो गई, अगर उसमें कोई अपडेट भी ला रहे हैं ना, तो बाई बाई चांस या बाई मिस्टेक, मतलब उनसे कुछ ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो क्या हो जाती है, लीक हो जाती है, जो मतलब बिना प्रोटेक्शन के रह जाती है एक तरीके से। तो हाँ, अपन क्या सिंपली करें। ऐसे भी तो मान लीजिए, ऐसे भी हो सकता है कि कोई सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ का, हम्म। ठीक है, किसी कंपनी का, और उसने गलती से फोटो में ही क्या कहते हैं कौन से सर्वर यूज हो रहे हैं, हाँ वही वही। ऐसे भी अगर डाल दिया तो हम लोगों के लिए इजी हो जाता है ना इजी कि हो अच्छा जाता ये है। सर्वर यूज हो रहा है, ये या सर्वर यूज हो रहा है, तो हम लोग सिंपली हाँ फिर उसकी वर्नेबिलिटीज पे काम कर हाँ, सकते उसके हैं। एक्सपर्ट्स के थ्रू अपन क्या कर लेते हैं, हाँ उसका अनऑथराइज हाँ एक्सेस ले सकते हैं। हाँ, उसकी वही मैं आपको सिक्योरिटी बता को। रहा हूँ। हाँ, तो मतलब एट लास्ट फुट प्रिंटिंग और एनिमेशन सिंपल सा ये है, रेकोनेंस सॉरी, हाँ हाँ। सिंपली किसी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर को ही हम लोग फुट प्रिंटिंग और रेकोनेंस कहते हैं। यस यस, फिर वो, इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, इंफॉर्मेशन गैदर करना ही क्या है, फुटप्रिंट है। जितने भी फुटप्रिंट अपने को फुट मिलता है एज प्रिंटिंग, सच, हाँ उनको अपन क्या करते हैं, एक तरीके से हाँ कलेक्ट करते हैं। हाँ। गूगल हो गया, और यही सोडन हो गया, हैकिंग का, सेंसिस हो गया, इस एक्चुअली तरीके के। यही फुट फुट प्रिंटिंग और रेकोनेंस ही हैकिंग का बेस है। हाँ बेस है अगर मोस्टली। आप, या हाँ, अगर अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पा रहे हो तो आप हैक भी नहीं कर सकते। हैक भी नहीं कर पाओगे। या बग हंटिंग का हाँ सबसे मेन पार्ट ही यही होता है। अपने को बग हाँ, बग बाउंटी जब करेंगे ना, तो ऐसा मान के चलो कि 40% अपने को, 40 to 50% फुटप्रिंटिंग को यानी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग को देना है। अगर अपने पास एज एक्चुअली सच। बग एक्चुअली बग हंटिंग ही नहीं, हम एथिकल नॉन एथिकल मतलब कुछ भी करें, अगर हमें या किसी भी मैं आपको पर्सन एक की पार्ट बता रहा हूँ। यस यस। हाँ हाँ, वर्नेबिलिटीज अगर आपको फाइंड करनी है किसी भी पर्सन की या किसी फर्म की, तो आपको इंफॉर्मेशन गैदर, इन शॉर्ट जासूसी तो करनी ही पड़ेगी आपको। या आप शॉर्ट में हिंदी भाषा में जासूसी बोल सकते हैं। हाँ, जासूस बोल सकते हैं। पहला मतलब पहला हाँ कदम, पहला पॉइंट अपना यही होगा। अपन ज़्यादा से हाँ ज़्यादा कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उस फर्म के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हम्म, ठीक है भाई, ये भी है। ठीक है। अब बाकी लोगों ने सुन नहीं लिया होगा डिस्कशन। हाँ, वो अपना क्रॉस हाँ क्वेश्चन तो करे ना, तब वो इंटरेक्शन में वो हाँ थोड़ा क्या, वो मजा हाँ आया यार, आनंद आया कि हाँ वो पूछे उनको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्या मतलब जो वर्ड वर्ड ऐसा है कि साइबर सिक्योरिटी या जो एथिकल हैकिंग है, इसके अंदर हाई प्रो मतलब जैसे बड़े बड़े वर्ड आ रहे हैं। फुट प्रिंटिंग हो गया, रिकॉन सेंस हो गया, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, चलो ये हाँ, थोड़ा इजी है, लेकिन ये रिकॉन सेंस कोई हो नहीं, गया आज इसका मतलब। आज आज हम और आप डिस्कशन कर लेते हैं, ये लोग हाँ सुन हाँ, लेते हैं, फिर सुनो आप मैं आराम से इनको सुनो। धीरे, या हाँ, धीरे से ये लोग मोटिवेट होंगे और प्रमोट करेंगे तो फिर होने लगेगा। मतलब आज वही फर्स्ट वही डे है तो कोई बात नहीं, वही। हम आप दोनों लोग डिस्कशन करते हैं, ये लोग सुनेंगे उस चीज को। हाँ वही वही, माइंड में ना रहे, मतलब कि अपने को यार हाँ इसका मतलब हाँ समझ में नहीं आया। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, तो आप दोबारा 2 बार पूछो, कोई इशू नहीं है, अपन 2 बार डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। हाँ, और क्या, डिस्कस करने के लिए है। डिस्कस करने के लिए बैठे हैं अपन, उसी के लिए सेशन ले रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो भाई फिर उसके भाई बाद, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ नेक्स्ट हाँ, देख लेते हैं और इसके। सभी लोगों को ये बता दे रहा हूँ, हेलो,
सभी लोगों को बता दे रहा हूँ, ये आज हम लोगों का फर्स्ट है तो इंट्रोडक्शन है ओनली। हाँ इंट्रोडक्शन अभी दो, ओवरव्यू देख रहे हैं अपन, हाँ कुछ नहीं है। हाँ, सिंपली हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरे प्रैक्टिकल के साथ वर्क करेंगे। या पूरा एकदम प्रॉपर। और जहाँ, हाँ, जहाँ पे आप लोगों को किसी को भी डाउट होगा, जितनी मेरी नॉलेज में होगा मैं हेल्प करूंगा, नहीं तो अशोक भाई हेल्प करेंगे। या आप 2 बार नहीं 3 बार पूछो यार, कोई इशू नहीं है। हाँ, और यहाँ पे आप एकदम फ्री हो जाइए कि ये ना हाँ सोचिए कि कोई टीचर स्टूडेंट वाला है, एक्चुअली हम सब लोग फ्रेंड्स ही हैं, नहीं, ठीक है। फ्रेंड्स है भाई, अपन सब सीखने के लिए बैठे हैं। हाँ, आप सब लोग, सीख हाँ, लो। किसी को बस ये है, बस फर्क इतना है, किसी को थोड़ा ज्यादा आता है, किसी को नहीं हाँ आता, बस किसी भाई। को कम आता है, बस। तो हाँ हम हम लोग यहाँ थोड़े। पे एक्चुअली इसीलिए मैं हम लोगों ने ये मीटिंग बैठा ली है कि सब लोग इक्वल हो जाएं। या ठीक है, तो सब लोग अपनी हेजिटेशंस को दूर करके सिंपली क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक पे। हाँ बस फर्क इतना है कि हम थोड़ा पहले से पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा आता होगा। हाँ बस थोड़ा सा, ऐसा हाँ कुछ नहीं भाई, है, बहुत कुछ। हाँ। हेलो देव भाई, हाँ क्या बोल रहे हो, बताओ भाई। बोलो भाई बोलो। देवांशु। भाई अभी यहाँ सुन रहे हैं हम, आपकी सब समझ रहे हैं, तुम कैरी ऑन रखो। या ठीक है भाई। ओके भाई हाँ, चलो अगर अब। कहीं कुछ भी कोई कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, या ये लग रहा हो कि नहीं यार हमें तो कुछ नहीं आता है तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो कुछ भी, आज फर्स्ट डे हम्म। है तो आप पूछ लो कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम्म। एक्चुअली सब लोग ये जान लें कि साइबर सिक्योरिटी हमारा फ्यूचर है। मतलब और कंट्रीज का तो पता नहीं, पर इंडिया का तो है ही है ही। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग सिंपली डिजिटल में अब स्विच कर रहे हैं, अभी भी हम लोग पूरी तरह स्विच कर नहीं पाए हैं। ठीक है, तो डेली फ्रॉड, डेली क्या कहते हैं, सब कुछ, मतलब जैसे कि डेली क्राइम होना, साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, इन सब से, मतलब अगर नहीं सीख रहा कोई बात नहीं, पर इससे इतनी नॉलेज ले लो कि आप शिकार ना हो उस चीज़ के। ये भी एक हाँ। अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ या है। है भाई, वही मेन ठीक है। पॉइंट यही है। अपने को अगर हाँ साइबर फ्रॉड से बचना है तो अवेयरनेस नीडेड है। हाँ, अब करना आना चाहिए, तभी तो आप बच पाओगे उस चीज़ से। या अब आपको पता ही नहीं होगा कि क्या चीज़ कैसे होती है, तो आप उसमें फंस जाओगे, और फ्यूचर तो साइबर सिक्योरिटी पे ही है। अगर वही आप हमको आता होगा तो हम लोग उतने ही ज़्यादा सिक्योर बन पाएंगे। ज्यादा सिक्योर रहेंगे। हाँ, तो भाई चलो वही आगे डिस्कस करते हैं। वही भाई वही, जितना अपने को नॉलेज आएगा उतने ही, वो कहावत होती है ना, कान खड़े करके रखेंगे कि हाँ कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, हम्म। तो अपन पहले से उसके बारे में अवेयर रहें। तो वही एक हाँ जरिया तो, है कि अपन उससे बच सकते हैं। अवेयरनेस ही सबसे हाँ बड़ा हथियार है अपना। हाँ, क्योंकि इंडिया में तो सबको ही पता है कि हैकिंग का मतलब कैसे लोग लेते हैं हाँ उसको, तो हमें भी पता है, सबको ही मोस्टली पता है कि मतलब हैकिंग मतलब सब लोग यही समझते हैं कि चोर है। हाँ ये वही रियलिटी है समझते भाई। भाई। रियलिटी है। आ, मैंने जब स्टार्ट हाँ करा था क्योंकि, तो ऐसे ही हाँ पापा वगैरह बात करते थे, मतलब परिवार में, कि क्या हाँ, सीख रहा है, हैकिंग सीख रहा है। अरे यार ये क्या सिखा रहे हो। हाँ, वो पर सबके साथ यही होता है हाँ, कि एक टाइम के बाद अभी लोगों को, उनको ऐसा क्योंकि, लग रहा है कि हाँ। हाँ, क्योंकि लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि हाँ साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल है, और सेकंड थिंग कि इसकी जॉब्स भी होती हैं, आप सबको पता जॉब्स भी होना होती है चाहिए ये भाई, चीज़। आप सबको बताओ। कंपनी, गवर्नमेंट में भी हाँ आजकल कंपनी, तो गवर्नमेंट्स भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। हाँ, हायर करती है अगर उसको, अपना बहुत वर्क ज्यादा भाई। कराती है, उसका पैसा देती है। या एक्चुअली ये या अनएथिकल वर्क नहीं है, सबको हाँ ये पहले बता दिया जाए कि हैकिंग एक्चुअली अनएथिकल वर्क नहीं है। जो वो हैकिंग अनएथिकल है जो हम लोग क्या कहते हैं परमिशन के बिना और किसी को हार्म करने के लिए यूज करते हैं, उसके उस अगर आप वो करेंगे तो आपको क्या कहते हैं पनिशमेंट मिल सकती है बाय लॉ। ओके, वैसे या अगर आप एथिकली काम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको एक्चुअली सोसाइटी सपोर्ट करेगी। ठीक है, यस तो यस सब लोग भाई। अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दें कि नहीं हैकिंग गलत है, गलत है। गलत नहीं है। ठीक है, एक्चुअली जो सर्वर्स रन हो रहे हैं या जो मशीन्स रन हो रही हैं, जो सिक्योरिटी पैचेस आते हैं उनके, वो हम ही और आप जैसे ही हैकर्स क्या कहते हैं डिजाइन करते हैं। या तो ठीक वही है, डिजाइन करते हैं, वही सॉल्व करते हैं उनको, हाँ, जो भी वही सॉल्व करते हैं। हाँ। तो यस। ये मत सोचो कि हम लोग अनएथिकल वर्क कर रहे हैं, एक्चुअली ये अनएथिकल वर्क नहीं, ये एथिकल है। ठीक है, अनएथिकल वर्क वो होगा जब हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे या उसका डेटा ब्रीच करेंगे विदाउट उसकी परमिशन के। परमिशन। ओके। या जहाँ तक अपना इंटेंशन गलत नहीं है अपन, हाँ, तो कोई इशू मेन नहीं है। मेन है इंटेंशन का। या एक्चुअली एथिकल और अनएथिकल हैकर स्टार्ट सेम इसी पॉइंट से करते हैं। यही करते हैं ठीक यही। है। नॉलेज सेम हाँ होता है सिर्फ, सबका। नॉलेज जो ब्लैक हाँ, हेट है या व्हाइट नॉलेज हेट है सेम ही उसके बारे में रहती भी है। अपन देखेंगे। हाँ, नॉलेज सेम रहती है, बट हाँ इंटेंशन जो होते हैं उसके यूज या करने के वो डिफरेंस हो जाते हाँ हैं। डिपेंड बस करता है वहीं आप से उसको एथिकल, लेके किस हाँ पर्सपेक्टिव से वहीं, लेके चल रहे हो आप उसको। हाँ वहीं से आप एथिकल और अनएथिकल दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। या एथिकल हैकर भी यही सीखता है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और जो ब्लैक हैट ऐसे जो हैकर्स होते हैं
जो हमेशा सोसाइटी को हार्म पहुंचाते हैं, वो भी यही सीखते यही हैं। सीखते हैं वो भी। ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग यहीं से होती है, फिर बस सब लोगों के अपने अपने इंटेंशंस होते हैं, किसको अच्छा करना है, किसी को बुरा करना है, वो डिवाइड हो जाता है ग्रुप में। ठीक है। तो भाई फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? ओके स्कैनिंग भाई, नेटवर्क। नेक्स्ट अपना है स्कैनिंग नेटवर्क्स। मतलब अपन आगे जाके नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्क क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स का जो एक मतलब अपन एक तरीके से मान सकते हैं जो जाल है एक तरीके से। तो वो अपन हम्म। जैसे इंटरनेट से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना, वो अपना एक नेटवर्क कहलाता है। जैसे अपन एक सोसाइटी में बैठे हैं, एक घर में बैठे हैं, जैसे राउटर या वाईफाई के थ्रू अपन कनेक्टेड, 5 डिवाइस कनेक्टेड हैं। मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, आजकल तो वो भी कनेक्टेड होते हैं। तो वो क्या है, उनका एक नेटवर्क हम्म। होता है अलग से। उसको लेन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। उसको अपन क्या हाँ करते हैं। एक्चुअली मैं, हाँ, भाई अशोक भाई मैं बता रहा हूँ कि मैंने सीसीएनए कर रखा है। अच्छा अच्छा। तो अब हाँ, मधुर भैया ने आपको बताया भी था कि हाँ मेरी हाँ हाँ, नेटवर्किंग है। या तो एक्चुअली मैं, जब हम लोग नेटवर्किंग पोर्शन पे पहुंचेंगे, हाँ हाँ तो क्या कहते हैं, मैं लोगों को क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मतलब क्लासेस दे के वगैरह वगैरह करके मैं हाँ, इनको बढ़िया है ना समझा भाई। आप दूंगा मेरे को भी थोड़ा। बताना, अगर अपन टॉपिक करेंगे तो उस पर आप मेरे हाँ को भी बताना, मेरी भी नॉलेज एनहांस होगी हाँ। ना कि हाँ मैंने एक्चुअली मेरे से क्योंकि क्या छूट रहा है। हाँ क्योंकि या एक्चुअली हैकिंग का बेस जो है वो नेटवर्किंग ही है, क्योंकि नेटवर्किंग अगर ही आप है। एक, हाँ अगर आप एक नेटवर्क से मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जा ही नहीं पा रहे हो, तो आप हैक किसको करेंगे? है कैसे करोगे। वही सिंपल है। है। हाँ, तो इन लोगों को मेरे हिसाब से, इसमें से एक दो लोगों को मैं जानता हूँ, जैसे प्रशांत हुआ, अभिषेक हुआ, इन लोगों को नेटवर्किंग का नॉलेज है थोड़ा बहुत। हाँ है तो अच्छी बात है, लेकिन अपन और उसको भी जिनको, कोर से लेके हाँ चलेंगे, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे, हाँ कैसे क्या पैकेट कैसे मूव करते हैं नेटवर्क के अंदर, कैसे क्या कुछ होता है, वो सारा कुछ। हाँ कोई इशू, कोई हाँ। लोड और लेने जिसका वाली बात नहीं जिसको, है। हाँ और जिसको नहीं है, मैं खुद मतलब हाँ। पर्सनली अपना पूरा जितना मैंने सीसीएनए में सीखा है, हम्म। मतलब मैं खुद सिखा दूंगा हाँ सबको हाँ, अपन यहीं पे प्रॉपर क्लास डिस्कस करेंगे यार, के साथ। क्लास में पूरा प्रॉपर डिस्कस हाँ करेंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ। एक्चुअली सबको ये बता देता हूँ कि सब कुछ मतलब नेटवर्किंग का पोर्शन मैं सबका क्लियर करा दूंगा। या हाँ, कैसे नेटवर्क्स होते हैं, कैसी क्लासेस होती हैं, कितने टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं, सबनेट क्या होता है, मास्क क्या होता है, या और सबनेट मास्क। वर्चुअल प्राइवेट, हाँ वीपीएन किन्हें कहते हैं, या प्रॉक्सी चेन्स क्या होती हैं, अपन ऐसे पूरा करके फाइल। डीएनएस वगैरह, एकदम डीएनएस हो गया, जॉन फाइल हो गया, अपन हाँ सबके बारे में डीएनएस डिस्कस हुआ। करेंगे। हाँ सबके हाँ, बारे में सभी लोगों डिस्कस ने करेंगे सुनी भाई। रखा, हाँ सभी लोगों ने सुना होगा कि डीएनएस क्या होता है, हाँ। डीएचसीपी क्या होता है, या अपाचे सर्वर हुए। हाँ तो हाँ। इन सब की मुझे नॉलेज है, तो मैं जरूर शेयर करूंगा। या भाई, मेरे को जितना नॉलेज है मैं उतना, मेरा 100% आपके साथ शेयर हाँ करूंगा। हाँ हाँ आपको जितना नॉलेज आप हाँ। वो हमारे साथ शेयर करना। अच्छी बात है, ये अपने को ऐसा कर वो लेंगे ना नॉलेज एनहांस कि होगा। हाँ आप बताएंगे जैसे टॉपिक को, और जहाँ से आपको मतलब मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ बता देनी चाहिए, तो मैं वहाँ पे आपको इंटरप्ट करके वो चीज़ या शेयर कर दूंगा। जरूर भाई जरूर। ठीक है। हाँ, चलो मतलब मैं नेक्स्ट। चाहता हूँ कि आप हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हम भी आपकी हेल्प करें या वही जहाँ तो पे भाई मुझे। अपन, वही तो, वही हाँ, अपन पढ़ ही रहे हैं तो एक साथ म्यूचुअल पढ़ेंगे सपोर्ट तो बहुत जरूरी है। या हम्म। चलो नेक्स्ट तो अपन ठीक है देखते भाई। हैं। स्कैनिंग यही होगा, नेटवर्क को हाँ अपन इसके, स्कैन करना देखेंगे। इसके अलग अलग हाँ टूल्स आते हैं, जैसे अनमैप हो गया, ये और भी बतेरे टूल हैं, अपन उनको देखेंगे। नेटवर्क में क्या कुछ क्या हो रहा है, उसके लिए भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टूल होते हैं अपने पास, कि हाँ। कौन क्या तो देख रहा है, वो भी थोड़ा अपन सा, एक तरीके से देख पाएंगे। हाँ तो मैं भाई ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप बता दीजिए कि मतलब हम लोग नेटवर्क के साथ स्कैनिंग में क्या क्या करेंगे थोड़ा, या तो फिर इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट आ जाता है ना कि इससे ये करना है। हम्म। पहले तो नॉर्मल सी थिंग यही है कि अपन नेटवर्क्स के बारे में जानेंगे, कि नेटवर्क कैसे बनता हम्म। है, नेटवर्क के अंदर क्या क्या काम आता है अपने को, क्या क्या सीखने की नॉलेज है। जैसे ओसाई मॉडल हो गया, तो वो एक पूरे उसमें 7 लेयर्स होती है, वो कैसे कैसे क्या काम करती है, कैसे डेटा उनके साथ उनके अंदर डेटा फ्लो होता है कैसे, और कौन सी लेयर के अंदर हम्म। कौन सा डेटा या कैसे हेडर्स वगैरह कैसे क्या कुछ फ्लो कर रहा है, वो सारा अपन डिटेल में सीखेंगे आगे। कोई इशू नहीं है उसके हम्म। अंदर। मतलब वही है कि अपन उसको एक तरीके से स्कैन करना देखेंगे। उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टूल हैं। अनमेप हो गया एक बहुत बड़ा मतलब इंडस्ट्री के अंदर टूल है अनमेप, जो बेसिकली हाँ डेवलप बहुत सारी चीज़ों के लिए करा गया है, लेकिन मेन थिंग उसकी यही है कि वो नेटवर्क को प्रॉपर स्कैन करता है, और अपन जिस हाँ, तरीके वो की उसको हमारे कमांड देते हैं वो बेसिक उसको, अगर हाँ हिंदी में बताया तो कुल मिला के ये होता है कि नेटवर्क मैप एंड मैप जो होता है, हाँ वो आपके जिस नेटवर्क से आप कनेक्टेड हैं, वो उस पूरे नेटवर्क में कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, हाँ हाँ और कितने पोर्ट्स ओपन हैं, कितना मतलब क्या क्या हाँ, अपन हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, डिवाइसेस, पोर्ट कौन क्या कौन होते सी हैं। डिवाइसेस हम लोग उस नेटवर्क की पूरी डिवाइसेस को चेक कर सकते हैं। हाँ या हाँ। पोर्ट वगैरह हो गए, इनके बारे हाँ में भी भाई जानेंगे नेक्स्ट, हाँ अपन, आगे पोर्ट बढ़ क्या होता सकते है। हैं।
या पोर्ट हो गया, आईपी हो गया। आईपी क्या होती है, कितने आईपी मतलब जितने सिस्टम है उनकी आईपी होती है, वो आईपी अपन से कैसे इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ अपन, वो सारा जानेंगे। उसको स्कैन करना है, बेसिकली नेटवर्क स्कैनिंग है। उसके अंदर आप अपन हम्म आगे डीप डाउन भी सीखेंगे जितना हो सकेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ अपना सकते हैं। या फोर्थ टॉपिक है अपना एनुमरेशन। एनुमरेशन वही नेटवर्क से कनेक्टेड है। अपन मतलब स्कैन करेंगे और मतलब एक तरीके से डीप डाउन स्कैन करेंगे। उसके अंदर जैसे सर्वर कोई रन कर रहा है किसी जैसे एप्लीकेशन का हो गया या वेब वेब एप्लीकेशन का हो गया, तो वो कौन से सर्वर पे काम कर रही है उसके नाम के मतलब थ्रू अपन उसके वर्जन को भी जानने की कोशिश करेंगे। मतलब उसको वर्जन ग्रेबिंग बोलते हाँ हैं। या हाँ, उसके तो कुल मिला के एन्यूमरेशन में हम लोग ये करने हाँ वाले हैं कि सिंपली हम लोग उसके क्या कहते हैं एन्यूमरेट करेंगे, मीन्स कि हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, या किस वर्जन पे हमारा सर्वर रन कर रहा है, वर्क कर रहा और है। क्या कहते हैं मतलब हाँ कौन सी सिक्योरिटी यूज़ कर रहा है, क्या या उसमें कौन से पोर्ट्स ओपन है। मतलब मेन जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है यही है कि हम इसी को मतलब कुल मिला के इसी को हम लोग एन्यूमरेशन कह सकते हैं, डीप ठीक है। डाउन स्कैनिंग को एनुमरेशन कहते हैं। पूरा अपन प्रॉपर एनुमरेट करके हम्म देखेंगे उस नेटवर्क को, हम्म ठीक है। जैसे क्या वो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, वो किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी, और अदर वे की वो किस तरीके का वर्जन यूज़ कर रहा है। अगर आउटडेटेड वर्जन यूज़ कर हम्म रहा है तो अपन उसका एक्सप्लॉइट निकालेंगे और उसको एक्सप्लॉइट के थ्रू हैक करना भी देखेंगे कि हाँ कैसे ये हैक हो हम्म सकता है। मार्केट में उसके कौन कौन से एक्सप्लॉइट है जो अवेलेबल हैं, है ना। आरसी के अलग से एक्सप्लॉइट होते हैं, कमांड इंजेक्शन के अलग से होते हैं, हर एक चीज़ का अलग अलग एक्सप्लॉइट बना होता है मार्केट में। और वो उसके वर्जन पे डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन अभी फिलहाल वो यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए एनुमरेशन भी हाँ हाँ बहुत हाँ। बहुत ज़रूरी है अपने लिए। तो उसको भी अपन आगे डीपली देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अपना पॉइंट है 5 नंबर, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। अब वल्नरेबिलिटी आप समझते होंगे, वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है। एक्चुअली वर्नेबिलिटी का मीन्स है कि हम लोग मतलब जैसे कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं उसमें क्या मतलब कमियां हैं। कुल मिला के वर्नेबिलिटी को हम लोग हिंदी में वो कमियां बोल सकते हैं। कमियां बोलते हैं। मीन्स एक सिस्टम, हाँ, कि एक सिस्टम में कितने पोर्ट्स ओपन है जो कि यूज़ नहीं हो रहे हैं, और जैसे कि उसका वर्जन हो गया उसमें, और किस टाइप की सिक्योरिटी यूज़ कर रहा है, उसकी सिक्योरिटी अपडेट है कि नहीं है, या यही मतलब जो सारा कुछ अपन अपडेट अपन पैच। हाँ, सिनेरियो है जो एनालिसिस करेंगे उसके अंदर, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का। एनालिसिस करेंगे, हाँ, थ्रू या डिफरेंट डिफरेंट या टूल्स और मेथड्स। हाँ हाँ, इसके मेनली दो दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो ऑटोमेटेड भी होता है ये, जैसे एनमैप अपने पास टूल है तो हाँ वो क्या करता है, ऑटोमेटेड काम करता है। अपने को ओनली उसको कमांड देना है, वो एक तरीके से बिल्ड है पूरा, उसका स्क्रिप्ट पूरा कवर अप टूल बना हुआ है। तो वो क्या ऑटोमेट हो गया एक हम्म तरीके से। और अपन मैनुअली जो हम्म पर्सनली चेक करेंगे ना, उसको मैनुअली बोलते हैं। तो अपन दो तरीके से हम्म उसको क्या करते हैं, एनुमरेट करते हैं या जो एनालिसिस करते हैं। एक तो होता है ऑटोमेटेड और एक होता है मैनुअली। उसको अपन आगे हम्म अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू देखेंगे। उसके बाद है सिस्टम हैकिंग। सिस्टम एक तरीके से अपना जो मोबाइल है वो भी एक सिस्टम है। जो आईओटी डिवाइसेज हम्म होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो सारे क्या है, सिस्टम है एक तरीके से। अपना लैपटॉप है वो एक सिस्टम है। हम्म, कंप्यूटर हो गया, जो बड़े 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 सर्वर्स हो गए वो क्या है, सर्वर्स भी है तो वो भी कहीं ना कहीं एक लैपटॉप पे ही चल रहा है। उसको कर क्या सिस्टम ही दिया, है, हाँ। हाँ वो भी एक सिस्टम है। उसको भी क्या कर दिया जाता है कि हाँ, 24x7 कर दिया जाता है कि वो 24 घंटे ऑन रहता है, वो चलता बंद नहीं रहता। होता, चलता रहता है वो। तो वो भी एक सिस्टम है, उसको भी अपन हैक करना देखेंगे किस तरीके से हैक करेंगे करेंगे। मेन थिंग वही है कि हम्म। अपन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे उसके बारे में, उसके सर्वर के बिहाफ पे कौन सा सर्वर वो यूज़ कर रहा है, कौन सी प्रोटेक्शन वो यूज़ कर रहा है, उनको अपन बाईपास करने की कोशिश करेंगे। कौन से वो वर्जन पे अभी काम कर रहा है, उसको अपन देखेंगे और एक्सप्लॉइट निकालने की कोशिश करेंगे। मेनली वही बात है कि हम्म, उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, हाँ। या उसके बाद है हाँ, मालवेयर एनालिसिस। और दूसरा प्रैक्टिस के लिए काफ़ी मार्केट में मशीन्स अवेलेबल होती हैं जिन पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड से उन्हें हैक करने के लिए यूज़ या कर सकते हैं। अपन हाँ, और बेसिकली जो सेकेंड, वल्नरेबल हाँ वल्नरेबल अपने पास सिस्टम्स होंगे उन पे अपन काम हाँ, करके देखेंगे। अपन एक तरीके से सिनेरियो और गैस करेंगे, हाँ क्या क्या किस किस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं उनको। और मेनली हमारी जितनी भी पूरी ट्रेनिंग होगी वो सिर्फ वर्नेबल मशीन्स पे होगी, ना कि हाँ, लाइव होगी। ना कि लाइव, लाइव नहीं होगी। लाइव तो हाँ अपन लाइव आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी कहीं भी अगर छोटी से छोटी भी कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, अपन उसके हाँ, अंदर अपन गाइड हम करेंगे। लोग हेल्प जरूर करेंगे, पर या हाँ हम लोग लाइव, एक्चुअली लाइव हाँ हैकिंग या लाइव सिस्टम्स पे या वर्किंग जो सिस्टम्स हैं उन पे हैकिंग सही नहीं होती है। या ठीक है, तो हम लोग उसके लिए एक अलग से एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारी खुद की मशीन्स होंगी और उन्हें हैक करना देखेंगे।
और जब वो सीख जाएंगे सेम ही वैसे ही रियल मशीन भी हैक होती हैं। ये सिनेरियो लेंगे, तो कुल मिला के हाँ बात ये है कि अपन एक हाँ सिनेरियो देखेंगे किस तरीके से अपन उनको क्या कर हाँ सकते हैं, उनका एक्सेस ले सकते हैं अपन। और हाँ सेम वही एक्चुअली सिनेरियो आपको जैसे वहाँ कि पे उसके ऊपर काम जैसे कि करना है आपको। सोल्जर्स होते हैं, जैसे कि सोल्जर्स होते हैं वो डायरेक्ट वॉर में नहीं उतरते, पहले प्रैक्टिस करते हैं या फील्ड पे। प्रैक्टिस करेंगे अपन। और हाँ सिनेरियो वही रहता है सिंपली, कि आपको हर एक टूल चलाना सिखा दिया जाएगा, सब कुछ चलाना सिखा दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप रियल लाइफ में अपने रिस्क पर यूज करेंगे। या हाँ और ठीक है, बस आगे बढ़ते हाँ, हैं फिर। नेक्स्ट है मालवेयर थ्रेड। बेसिकली मालवेयर क्या है, एक मालवेयर दो वर्ड से बना हुआ है, एक माल है और एक वेयर है। माल का मतलब क्या है, मिलीशियस, और वेयर का मतलब है सॉफ्टवेयर। मतलब जो मिलीशियस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हाँ। होते हैं ना, जो मिलीशियस प्रोग्राम होते हैं जिनकी इंटेंशन बुरी होती है एक तरीके से, मालवेयर जो एप्लीकेशन जो होती है वो एक सॉफ्टवेयर है एक तरीके से। मालवेयर है जो मिलीशियस हाँ, है, जो मिलीशियस सॉफ्टवेयर है वो मालवेयर है। जो कोड हम्म करा गया है उसको एक बुरी थिंकिंग के साथ कि अपने को उसका गलत यूज लेना है, वो मालवेयर है। उसके हम्म। अलग अलग टाइप्स होते हैं, सब कैटेगरीज होती है। मालवेयर के टाइप हो गया, वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, ट्रोजन हो गया, एडवे एंड वो क्या बोलते हैं उसको, रैंसमवेयर हो गए, रैनसमवेयर हो गया। वॉर्म हो गए, हाँ हाँ वॉर्म हो गए, हाँ। और ये रैट हो गए, ट्रोजन हो गए। हाँ, इसकी देयर सेवन टू आर एट मैनी कैटेगरीज वेरियस ऑफ होती टाइप हैं। वायरसेस। हाँ या एडवेयर हो गया, हाँ और भी बहुत सारे होते हैं अपने पास। जैसे कई बार अपन वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, अपने पास मल्टीपल पॉपअप्स आते हैं। वो क्यों आते हैं, वहाँ पे एडवेयर लगाया होता है। जो एडवेयर जिनकी लगा होता है, हाँ। या वहाँ पे एडवेयर लगे होता है, वो भी एक तरीके से मतलब हैकिंग का एक पार्ट होता है। मतलब अपनी कुकीज़ चोरी करने में वो उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है एडवेयर का। तो हाँ उनसे भी अपन ऐसी वेबसाइट पे अपन आगे इस पे भी ट्राई करेंगे कौन सी वेबसाइट को अपना यूज़ करना है, कौन सी को नहीं करना। तो ऐसी वेबसाइट जो अपने को बहुत ज़्यादा एड शो कर रही है, तो ऐसी वेबसाइट से अपने को थोड़ा बचना चाहिए, या जो यूज़ कर रहे हैं तो वीपीएन्स के साथ और प्रोटेक्शन के साथ यूज़ करना चाहिए। उसको भी हाँ। अपन डिस्कस करेंगे आगे, कोई इशू नहीं है। हम्म उसके बाद है स्निफिंग। स्निफिंग क्या है कि मतलब अपन जैसे एक नेटवर्क में है, अपन ने अभी बात करा नेटवर्क का, तो नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं बेसिकली, लेन, मेन और वेन। लोकल एरिया नेटवर्क हाँ, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, उनके बारे में अपन वाइड एरिया डीपली, नेटवर्क। हाँ डीपली एनालिसिस करेंगे इनको आगे अपन। लेकिन मैं स्निफिंग की बात आई तो आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है, जैसे अपन वाईफाई से कनेक्टेड है, तो पांच सिस्टम, चार या पांच सिस्टम को लेके चलते हैं कि वो कनेक्टेड है एक सिस्टम में। मतलब बीच में कोई ऐसा पर्सन, अननोन पर्सन आके घुस जाता है और अपने पूरे नेटवर्क को क्या करता है, अपने सिस्टम के ऊपर देख पाता है, या अपने जो क्रेडेंशियल है उनको चोरी कर लेता है। तो उसका एक मेथड का नाम बोलते हैं स्निफिंग, हाँ, है और ना, इसके स्निफ कई करना। अदर्स मेथड भी हैं, जैसे मैन इन द मिडल या अटैक मैन हो इन द गया, मिडिल जैसे अटैक हो कि गया, वो भी इसी का पार्ट है, वो भी हाँ इसी का नाम है। हाँ। मतलब बेसिकली स्निफिंग ये है कि मतलब हम लोग किसी नेटवर्क में हैं, सिंपली हम लोग कोई मान लीजिए एक कैंपस का नेटवर्क है, और वो क्या कहते हैं नेटवर्क हम लोग उससे जुड़े जुड़े हुए हैं, और वो हम लोगों को ग्लोबली कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या होता है इसमें कि सिंपली हम लोग कोई एक हैकर क्या करता है, हमारे और राउटर, जो हमारा वाईफाई राउटर होता है, उसके बीच में कनेक्शन बना लेता है, और वो सिंपली हमारे सारे पैकेट्स के ऊपर मॉनिटर कर लेता है कि हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं वगैरह वगैरह करके ऐसे। या वो ये बेसिकली मतलब क्रेडेंशियल चोरी के लिए काम में आता है। हाँ स्निफिंग का एक हाँ। अटैक होता है, इसको अपन प्रैक्टिकली भी देखेंगे आगे। अभी अपन ब्रीफली बात कर रहे हैं इसके ऊपर। हम्म। ठीक है। मतलब अपन जैसे अपन ने बहुत बार आपने सुना भी होगा कि जैसे फ्री वाईफाई होती है एयरपोर्ट पे हो गया, या रेलवे स्टेशन पे हो गया, हाँ बस स्टैंड हाँ पे भी आजकल फ्री वाईफाई लगती है। एक तरीके से उनमें अपने को कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीछे वाला जिसने वाईफाई सेटअप कर रखा है वो उसमें कितने कनेक्टेड है और किसने वो सेटअप कर रखा है, अपने पास उसकी कोई नॉलेज नहीं है। हाँ। इन नॉलेज चीज़ों नहीं से होती अपने को है, तो बचना हो चाहिए। सकता है कि हम लोग एट द रिस्क पे हो, इसीलिए पब्लिक वाईफाई को यूज करते टाइम मोस्टली सभी लोगों को ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप पब्लिक वाईफाई पे हैं तो आप वीपीएन का जरूर यूज या करें। वीपीएन का यूज़ करना चाहिए आपको। और वीपीएन हाँ, का यूज़ इससे करो ना करो, आप आपको कोई ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पुटअप करनी नहीं चाहिए। फ्री वाईफाई हाँ अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, हाँ, इसीलिए सबको उससे बचना ही बस चाहिए मैन आपको। इन द मिडल अटैक हुए स्निफिंग की वजह से ही लोगों को अवेयर भी किया जाता है कि आप कोई भी अपनी जैसे बैंकिंग हुई या पासवर्ड्स हुए, हाँ यूजर्स हाँ। नेम्स हुए, मतलब हाँ, इनका यूज कम से कम हो उस जगह पे, या क्योंकि अपन आपका वहां उस, से डेटा चोरी हो हाँ सकता है। हाँ, अपन इस पे भी टोटल पूरा प्रॉपर एकदम ब्रीफली देखेंगे हाँ कि क्या हाँ क्या अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस होती है। अपने कार्ड डिटेल होगी, अपनी बैंक हाँ डिटेल हाँ होगी, अपना नेम सरनेम, अपनी हर एक छोटी सी छोटी नॉलेज को अपन देखेंगे कि क्या क्या सेंसिटिव होता है। उसके ऊपर भी अपना पूरा प्रॉपर डिस्कस ओके। करेंगे, कोई इशू नहीं है।
ठीक है, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग से क्या जानते हो भाई, आप बताओ प्रताप भाई। सोशल इंजीनियरिंग सिंपल क्या है कि मीन्स हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं सिंपली या थ्रू मतलब अपन सामने वाले ह्यूमन को थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मीडियम। हाँ, या सिंपली आज के मैं अगर मैं मतलब मैं जितनी नॉलेज है मेरे पास हैकिंग या की, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल्स आजकल के टाइम पे वर्नेबल हैं वल्नरेबल है। एक्चुअली, क्योंकि वो कहीं भी, हाँ, क्योंकि कहीं भी जा रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, सिंपली सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपनी इंफॉर्मेशन खुद ही शेयर कर रहे हैं, और जो एथिकल और अनएथिकल पर्सन है वो सिंपली उन्हें टारगेट बना सकते हैं, कोई बड़ा या इशू नहीं। सबसे बड़ा हाथ हाँ इसी का क्योंकि होता है, अपन सामने हाँ वाले पर्सन क्योंकि को मैं मैनिपुलेट कर पाते हैं। हाँ हाँ सिंपली आप अगर जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए दिव्यांशु भाई है, अगर उसको कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अब हाँ वो दिव्यांशु भाई है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और सिंपली उसी प्रोडक्ट के आसपास ही रहता है, मतलब उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें डालना या एडवर्टीज करना। तो हम लोग दिव्यांशु को टारगेट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के थ्रू, फिशिंग या के थ्रू, और भी कई अदर टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम लोग देवांशु भाई के लिए क्या कहते हैं, एक फेक पेज बना सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का ऐसे ऐसे वहाँ पे ऐसे मिल रहा है, सस्ते में है, वो वहाँ फिशिंग का से हम पार्ट आपके हो गया। या हाँ वो हाँ फिशिंग का वहाँ पार्ट हो गया, जो सोशल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, ना कि हाँ सोशल इंजीनियरिंग है। हाँ सोशल हाँ इंजीनियरिंग हाँ मेनली पॉइंट सोशल यही है कि इंजीनियरिंग। अपन या सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं तो उसी को कि अपन सोशली किसी भी पर्सन को मैनिपुलेट कर पाते हैं। अपन मैनिपुलेट उसकी कर पाते हैं, हाँ। इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको क्या क्या पसंद है। आपने मोस्टली सुना होगा उसका यूट्यूब चैनल हैक हो गया। आप बताओ किस तरीके से उसका यूट्यूब चैनल हैक हाँ होता है। यूट्यूब तो कभी हैक हो नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है नहीं बल्कि वो एक नहीं, बहुत बड़ा यूट्यूब फर्म है, तो तो वो नहीं। बहुत ज्यादा सिक्योर है। लेकिन जो यूट्यूब यूज करते हैं, यूट्यूब जो चैनल्स होते हैं, वो किस तरीके से हैक होते हैं, बताओ आप। सिंपली यही है कि मान लीजिए मैं मान लीजिए मेरा चैनल है, ठीक है, मैंने उसमें एक पासवर्ड यूज़ कर रखा होगा, ठीक है, तो क्या कहते हैं, जब मैंने पासवर्ड यूज़ कर रखा है और मैं सिंपली डेली कुछ ना कुछ अपलोड कर रहा हूँ, या मेरी फेवरेट जो चीज़ें हैं मैं उनके रिलेटेड आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो एक हैकर होता है, वो एक मतलब गेस करता है कि अच्छा ये इसका रिलेटेड पासवर्ड हो सकता है, ये इससे रिलेटेड पासवर्ड हो सकता है, ऐसे करके मतलब वो गेस रखता है, और फिर उसके बाद वो सिंपली ब्रूट फोर्स अटैक हुए वगैरह वगैरह कुछ भी कर सकता है। या वही थिंग है, अपन फिशिंग के थ्रू उसके पासवर्ड्स निकाल सकते हैं। या मेन हाँ, पॉइंट रहता फिशिंग है। के थ्रू हो गए या मतलब अगर कितना भी फर्म कितना भी बड़ा हो, वो कितना लोग भी गेस्ट पेट सिक्योर है हो। उसका पेट का नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, ऐसे पासवर्ड्स रखते हैं जो उन्हें याद रहें या उनके आसपास की चीजें हों, तभी सबको मना भी किया जाता है, जैसे आपका फोन नंबर हुआ, आपकी डेट ऑफ बर्थ हुई, या आपके पेट्स हुए, या आपके फैमिली मेंबर्स के नाम हुए, इन इनसे जुड़ी चीजों के पासवर्ड कभी नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो आप हैक होने के चांस मतलब बढ़ जाते हैं आपके। वही मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा हाथ किसका होता है हैक। अगर कोई बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैक होती है ना, तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है ह्यूमन माइंड। मतलब ह्यूमन एक हाँ ऐसा इंसान या ऐसा पर्सन होता है कि वो प्रॉपर कभी सिक्योर हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा वल्नरेबल पॉइंट वही नहीं होता है। आपका हाँ ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं हो कितना सकता। भी ज़्यादा सिक्योर हो, आप मतलब बेस्ट से बेस्ट सिक्योरिटी आप अपने वेब एप्लीकेशन पे लगा सकते हो, लेकिन जो उसको जो एडमिन है उसका, वो कितना सिक्योर है वो जो डिपेंड करता है कि वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल, हाँ जो उसकी उसको एक मैनेज पॉइंट अपना करना। कहीं ना कहीं मिल गया ना कि ये यहाँ से वल्नरेबल है, तो अपन पूरे सिस्टम की वाट लगा सकते हम्म, हैं वहाँ पे। तो हाँ उसी वो को तो लगा सोशल सकते हैं, इंजीनियरिंग पता बोलते है हैं कि मुझे। अपन सामने वाले ह्यूमन को, जो हम्म, सोशल पर्सन है अपने सामने, उसको अपन कैसे ट्रिगर करते हैं, कैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं, हाँ वही सोशल इंजीनियरिंग का सिंपली पार्ट है। हाँ सिंपली यह सोशल इंजीनियरिंग ये है कि हम किसी के रिलेटेड मतलब रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करें और फिर उसको मैनिपुलेट करें उस इंफॉर्मेशन के थ्रू, या और जैसे ही वो मैनिपुलेट हो जाए तो हम लोग जो हमें चाहिए वो उससे निकाल लें, बस काम निकाल लें खत्म। बस। हाँ सिंपली ओके। इसी को सोशल इंजीनियरिंग बोलते और नेक्स्ट पॉइंट है डिनाइल ऑफ सर्विस, डोस अटैक, हैं। डॉस है ना। अटैक में भी शायद सबने सुन रखा हो डॉस अटैक का। सबने अब सुना मैं हो। अभी तो कुछ बता नहीं सकता क्योंकि ये एक बेसिक अटैक है, या मतलब अपन मोस्टली प्रॉपरली सभी हर एक अटैक जानते पे ही हैं। डीपली डिस्कस करेंगे, अभी अपन ब्रीफली लेके चलते हैं सबको। हाँ हाँ हाँ। तो डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, और डी डी या होता है, डी डॉस। हाँ, तो दो टाइप के अटैक हैं, मतलब डी डॉस जो होता है डिस्ट्रीब्यूट उसी का एडवांस है।
या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं उसको, एक हाँ आरडीओस भी बोलते हैं। हाँ हम्म। हाँ, मतलब इस तरह की यही इसी के जड़े हैं वो कोई इशू नहीं है, लेकिन डोस अटैक को अपने को समझना है। डोस अटैक जैसे भी अपना मतलब आपने देखा होगा, आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट वाले दिन वेबसाइट होती है जो कॉलेज की हो गई या कोई भी वेबसाइट हो, वो क्या करता है उस पर ट्रैफिक जितना उस पर डाउन लोड हो बैलेंसर जाती है। लगा होता है हाँ उससे ज़्यादा और ट्रैफिक हो जाता है, तो क्या हो जाती है वेबसाइट डाउन हो जाती है, अपने डाउन अपन हो जो जाती है। सर्च कर रहे हैं वो काम नहीं कर रही प्रॉपर। तो एक तरीके से हम्म उसका वो इम्बैलेंस हो जाती है, उसका कंट्रोल हम्म नहीं हो पाता, वेबसाइट उसको ओवरफ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाती, है ना। तो इसी के हम्म इसी अटैक के रिलेटेड एक अटैक और आएगा जिसको ओवरफ्लो अटैक बोलते हैं, उसको भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन हम्म उसके जैसा ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है कि वो उसका लोड पूरा कवर नहीं कर पाती, तो वेबसाइट क्या हो हम्म। जाती है, डाउन हो जाती है एक तरीके से, प्रॉपर पूरा डाउन हो जाती है। तो उसको बोलते हैं डोस अटैक। और एक डॉस अटैक। डी डोस भी वही होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। उसमें क्या होता है, बोटनेट का क्या होता है, ग्रुप होता है, बोटनेट ग्रुप्स उसको बोलते हैं, सारे सिस्टम्स। हाँ काफी। हाँ अलग अलग जगह से एक साथ अटैक होता है। या एक सिंपली साथ अटैक डॉस। होता है। हाँ हाँ सिंपली डॉस अटैक ये है कि मतलब हम लोग किसी सर्वर को इतना ज्यादा ट्रैफिक भेज के ओवरलोड कर देते हैं कि वो खुद ही डाउन हो जाता है। या रेस्पॉन्स ही ना मतलब करे। शॉर्ट फॉर्म। हाँ शॉर्ट फॉर्म में डॉस का यही होता है। मतलब कि हम लोग किसी सर्वर को इतना ज्यादा ट्रैफिक भेज देते हैं कि वो ओवरलोड होने की वजह से साइट उसकी डाउन हो जाती है। या मतलब ओवर उसकी लिमिट की वर्किंग वजह पे से वो इफेक्ट पड़ता है। रेस्पॉन्स नहीं हाँ करता। ओवर लिमिट की वजह से वो डाउन हो जाता है, बस यही होता है डॉस। और यस, इसके फिर कई सारे टूल्स होते हैं डॉस के, वो हम लोग आगे जानेंगे। आगे डिस्कस करेंगे टूल के थ्रू कैसे होता है। हाँ ओके, नेक्स्ट कैसे पॉइंट है करते सेशन हैं हाई। क्या होता या नेक्स्ट पॉइंट है सेशन हाईजैकिंग। है। तो भाई बताओ, सेशन हाईजैकिंग के बारे में पता है प्रताप भाई? हाँ थोड़ा बहुत आइडिया है। पहले हाँ आप स्टार्ट करो फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। हाँ, हाईजैक वर्ड आपने सुना होगा कहीं, जैसे फ्लाइट हाईजैक। अपनी फ्लाइट हाईजैक होती है, ट्रेन हाईजैक, या किसी को लेके चल लो। हम्म मतलब कोई पैसेंजर से भरी हुई या कोई भी मतलब एक तरीके से वर्किंग में कोई चीज़ चल रही है और उसको अपन बीच में क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, अपने अपने अंडर कर लेते हैं उस चीज़ को। यानी अपन किसी वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं या वेबसाइट से या एप्लीकेशन से कनेक्टेड हैं, अपना सेशन उस पर फिक्स है, और कोई थर्ड पर्सन आके उस सेशन को क्या कर लेता है, हाईजेक कर लेता है, यानी सेशन को मैनिपुलेट कर देता है, सेशन को निकाल लेता है एक तरीके से। सेशन के अंदर क्या होती है, हम्म। अपनी सेशन मल्टीपल चीज़ों पे चलता है, एपीआई के थ्रू सेशन बनता है ना, एपीआई हम्म टोकन होता है, टोकन के थ्रू सेशन बनता है ना। तो टोकन के थ्रू सेशन बनता हम्म है, उसको अपन क्या कर लेते हैं, एक तरीके से निकाल लेते हैं सेशन को, उसी टर्म को बोलते हैं सेशन हाईजैकिंग। हम्म समझ रहे हैं? हम्म। बताओ कोई डाउट है, या नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट को लें अपन टॉपिक को? अभी अभी मेरे हिसाब से किसी के डाउट नहीं आएंगे जब हम हाँ, लोग प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, जब ये लोग या फेस करेंगे उस प्रॉब्लम को, तब अपन प्रॉपर तभी देखेंगे डाउट उस चीज़ आएंगे। को। हाँ एक्चुअली अभी डिस्कशन है तो जिसको नॉलेज है तो ठीक है वो बोल रहा है। अब मुझे या जैसे हल्का फुल्का है, मतलब मैं उस फील्ड से बिलोंग कर रहा हूँ तो है नॉलेज। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा, अच्छी तो बात है। हाँ तो फिर चलो हाँ नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इवेंटिंग आईडीएस, फायरवॉल्स एंड हनीपोट्स। आईडीएस क्या होता है, आईडीएस की फुल फॉर्म होती है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रोजन डिसेक्शन हाँ। या तो ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो फायरवॉल्स के इनबिल्ट भी आता है और क्या एक्सटर्नल भी होता है, जो क्या होता है एक नेटवर्क को हम्म क्या होते हैं, मतलब अटैकर से बचाने में काम आता है ना। जो क्या हम्म करता है, डिटेक्ट कर हम्म लेता है, जैसे कोई अटैकर है वो अपने सिस्टम पे या अपने मतलब एप्लीकेशन पे क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो ये आईडीएस एक ऐसा सिस्टम लगा होता है जो उसको भांप लेता है, एक तरीके से अपन ऐसे सुनते हैं ना कि भाई अटैक होने से पहले अपन भांप लेते हैं उसको, कि हाँ 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 आइडिया कुछ ना कुछ होने सिंपली वाला एक है। तरीके। हाँ या आइडिया सिंपली एक टाइप का कंप्यूटर है या जो क्या कहते हैं पैकेट को मॉनिटर करता है। अगर उसे कोई भी पैकेट अनऑथेंटिक या कुछ गलत लगता है तो वो सिंपली अलर्ट जनरेट करता है और उस आईपी एड्रेस या उस पैकेट को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है वो। सिंपल। या हाँ आइडिया हाँ एक तरह की फायरवॉल ही होती है, पर वो हाँ, फायरवॉल नहीं होती। फायरवॉल नहीं होती, फायरवॉल का एक पार्ट होता है, जैसे एक किसी हाँ फायरवॉल में पार्ट कनेक्टेड होता भी है। होता है, किसमें एक्सटर्नल भी होता है आईडीएस और आईपीएस। एक हाँ टर्म और होती है आईपीएस, आईपीएस नाम की इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम भी होता है। प्रिवेंशन सिस्टम हाँ। हाँ, जिसका भी मेनली वही ये काम होता है कि सिंपली वो, हाँ हाँ
आईडीएस सिंपली क्या करता है, अलर्ट जनरेट करता या है डिटेक्ट करता है, वो कि अटैक को डिटेक्ट कर लेता है, हाँ और मतलब प्रिवेंशन होता है डिटेक्ट जो करता प्रिवेंट है करता है। और डिटेक्ट करके अलर्ट जनरेट करता है कि भाई कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, और आईपीएस होता है वो प्रिवेंट हाँ करता है, कि उसको ब्लॉक कर वो देता है, उसमें उस अपन चीज को, कॉन्फ़िगरेशन हाँ करते हैं उसके हिसाब से। हाँ वो, हाँ उस चीज को डिटेक्ट भी करता है और फिर उसके बाद उसी चीज को प्रिवेंट भी करता प्रिवेंट है। करता है। हाँ आईपीएस। या और फायरवॉल्स तो वही है कि अनऑथराइज डेटा को अपने क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व करता है उसको, क्या अपने सिस्टम में हाँ डेटा आ रहा है, क्या जा रहा है, और मिलीशियस डेटा हेलो। उसको जैसे ही लगता है हाँ तो उसको ब्लॉक कर हाँ देता है। भाई प्रताप भाई, देवांश भाई बोलो। हाँ हाँ भाई ये बोलो। हाँ भाई। जैसे कि जो हैकिंग का बेसिकली ये कोई लिंक ही तो हम लोग पास आती है कि उसको क्लिक करके जब बढ़ते होंगे तो ही तो वो हम लोगों हाँ का वो हाँ चीज हैक करता होगा। क्या अच्छा भाई मैं मतलब आप समझा नहीं। मतलब देवांश भाई का ये कोई क्वेश्चन है किसी का मतलब कि इस तरीके का विक्टिम कैसे बनता होगा, तो विक्टिम कहीं ना कहीं उस चीज को खुद ही तो क्लिक करके आगे बढ़ता या होगा। भाई सबसे बड़ा मैंने वही तो बताया, सोशल इंजीनियरिंग के भी अंदर भी अपन ने यही बात करी कि ह्यूमन माइंड होता है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। हाँ हाँ। वही बात है, अपने को कोई ना कोई ट्रिगर कर रहा है। जैसे ही वही अपन बात है। उसके बात में आ गए, उसके कहे अनुसार कोई भी अपन ने एक कदम भी उठा लिया, मतलब अपन उसके ग्रिप में आ गए। हाँ वही वही वही, ठीक समझ गए। या ब्रो। ठीक हाँ है भाई, कंटिन्यू करो। मतलब हाँ ये लिंक्स कुछ इस तरह से डिजाइन की जाती हैं कि आप मतलब आपको लगेगा कि ये मेरे लिए ही है, मतलब इस तरह यही मतलब यही सोशल इंजीनियरिंग में हम लोगों को सिखाया जाता वही है तो। कि आप कैसे सामने वाले को मतलब विक्टिम बना सकते हो। या ठीक है, तभी सोशल बोलते हैं भाई, इंजीनियरिंग का अपनी इंफॉर्मेशन को सोशलाइज नहीं करना चाहिए। अपने इंटरेस्ट किस में है वो हाँ सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि ये बंदा इसमें इंटरेस्टेड है, तो वो उसी चीज के थ्रू अपने को हैक करने की कोशिश करता है। वही तो मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं था कि आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल्स मतलब सभी लोग वर्नेबल हैं कहीं ना या कहीं, वही क्योंकि वही। क्योंकि वो सिंपली क्या करते हैं, फोटो क्लिक की अपलोड कर दी, फोटो यस क्लिक यस। की अपलोड कर दी। अब वो पब्लिक हो गई। अब पब्लिक क्या हुई, सबको लगता है कि अरे मेरी सिर्फ फोटो तो ही है, पर हाँ एक्चुअली जो इससे जो हम लोग जैसे काम कर रहे हैं तो हम लोगों को हाँ। पता होता है कि एक्चुअली वो फोटो नहीं है, उसके अंदर कितना डेटा छिपा हुआ है। या उसको कभी अपन कभी हाँ हाँ मेटा डेटा हाँ बोलते हैं। कभी फोटो के कभी अंदर क्या क्या जाता है उसको हाँ भी हाँ अपन डीपली क्या क्या देखेंगे कि छिपा ये होता फोटो है। क्या क्या कवर हाँ करता है, कौन सा आप कैमरा यूज कर रहे हो, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो, हाँ कौन सा लोकेशन है, कौन सा लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, अपना क्या क्या कवर सब कुछ करता है, मिल उसको जाता भी है। अपन फोटो के अंदर एक ओनली ये फोटो क्या क्या डिफाइन करता है उसको भी अपन देखेंगे आगे। एक्चुअली हम लोग तो मतलब बेटा डेटा की बात कर रहे हैं, वो तो डिटेल्स हो गई, चलो वो तो हिडन होती हैं। ठीक है। हिडन हिडन समटाइम होती है, क्या लेकिन कहते हैं अपन उसको जैसे, निकाल पाते हैं ना, अटैकर के हाँ लिए उसको निकालना बहुत आसान होता है। हाँ और सिंपली व्हाट्सएप हुआ और जो फेसबुक हुई, आपका मेटा डेटा आपकी अपलोड होने से पहले डिलीट कर देते हैं। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप नहीं मिल सकता है, पर कई सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे फोटोज जो आप अपलोड हम लोग अपलोड करते हैं वहाँ से मेटा डेटा डिलीट नहीं किया जाता है। या बहुत इजीली और मैं बता निकाल हाँ सकते हैं उसको। हाँ और मैं बता देना चाहता हूँ कि मेटा डेटा एक्चुअली कुछ नहीं होता है, ये होता है कि वो फोटो किसने खींची है, किस फोन से खींची है, क्या उसका रेजोल्यूशन है, क्या हाँ, किस लोकेशन पर कैमरा खींची कौन गई सा है। है, किस एंगल से खींची हुई है, हाँ वो हर एक पॉइंट बता हाँ देता है, उसके अपनी लैटिट्यूड उसमें उस लॉन्गिट्यूड अपनी मेटा के लोकेशन सारा कुछ हाँ बताता है। फोटो के उस मेटा डेटा में सिंपली हम लोग उसी को मेटा डेटा बोलते हैं। तो या जिन लोगों को ये ना पता हो कि मेटा डेटा क्या होता है, तो मेटा डेटा कुछ नहीं, सिंपली क्या होता है कि उस फोटो की डिटेल्स होती हैं कि वो फोटो किस मशीन से ली गई है, मशीन इन द सेंस कि किस फोन से ली गई है, उसके कैमरा कैमरा की फोन वो सारा। हाँ कैमरा की रेजोल्यूशन क्या है, किस लोकेशन पे ली गई है, तो उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है, और क्या कहते हैं कितने टाइम पे ली गई है, और किस मतलब सब कुछ उसके अंदर होता है, हिडन होता है। एक नॉर्मल यूजर ये कभी नहीं ढूंढ पाता है। ठीक है। या वो नॉर्मल सिंपली यूजर अपनी कभी नहीं देख पाता। हाँ एक सिंपली अपनी वो फोटो खींचता है, सिंपली अपलोड कर देता है। और सेकंड थिंग मैं ये सबको बता देना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप और फेसबुक हुए, इंस्टाग्राम हुए, मतलब 99% ये आपके मेटा डेटा को डिलीट कर देते हैं। ठीक है। मतलब जब आपकी फोटो या वीडियो आपकी जब पब्लिक होती है तो आपका मेटा डेटा मोस्टली डिलीट ही होता है। ठीक है, मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखा दिखा दूंगा, या अशोक भाई हम लोगों के दिखाएंगे कि जो या अपन फेसबुक हर एक और चीज में प्रैक्टिकली कर हाँ वर्क करेंगे। हाँ फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इन पे जो फोटो आप अपलोड करते हैं उसका मेटा डेटा डिलीट रहता है। ठीक है। या और सेकंड थिंग ये है कि ये तो मेटा डेटा का हो गया। एक्चुअली हम लोग जो फोटो क्लिक की होती है उसी में हम लोग इतना डेटा छोड़ देते हैं कि हम लोगों को कभी कभी तो मेटा डेटा की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे या कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे कि मान लो हम लोग पार्टी के लिए कहीं गए किसी रेस्टोरेंट में। ठीक है। तो किसी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, मान लो वही मेरा विक्टिम है, तो हमें एक तो ये पता चल गया कि उसकी डीओवी क्या है, क्योंकि पार्टी कर रहा है, सबको बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है, फोटो डालने लगे कि हैप्पी बर्थडे देवांशु भाई वगैरह वगैरह। तो वहां से हम लोगों को उसकी डीओवी मिल गई।
और सम ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं कि कभी कभी फोटो खींच रहे हैं तो उनका क्रेडिट कार्ड टेबल पे रखा है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन टेबल पे रखी है, वो भी उसी के साथ क्लिक हो गई फोटो के साथ, और उसने ध्यान नहीं दिया, उसने अपलोड कर दिया। तो वो भी तो आपका एक वर्नेबल ही तो हुए कि मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मिल गया, या सिंपली आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस रखा है, आपने फोटो खींची, उसकी भी फोटो उसी में आ गई। तो ऐसे करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, अनजाने में क्या कहते हैं, शेयर कर देते हैं लोगों के शेयर कर साथ में। देते हैं, यस यस। और रही बात, हम लोग आजकल जैसे एआई यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो लोग कहते हैं कि तो सिंपली कैसे हुआ, जैसे कुकीज हुई, अभी अशोक भाई ने डिस्कस भी किया था कुकीज के ऊपर कि कुकीज चोरी हो जाती हैं। एक्चुअली कुकीज हमारा सर्च आइटम ही होते हैं कि हम लोगों ने क्या कुकीज का मतलब सिंपली क्या पकाया है, ठीक है, मतलब क्या सर्च किया है। तो उससे भी काफी डेटा निकाला जा सकता है। या अपना इंटरेस्ट पता चलता है एक तरीके से। गूगल अपनी या कोई भी हाँ वेबसाइट पे अपन जाते हैं तो वो कुकी के लिए अलाउ पूछता है अपने को कि अपन अलाउ करें कि ना करें। हाँ तो अपना ये हर एक मोमेंट कैप्चर करता है कि आपने उसकी वेबसाइट पे या गूगल की वेबसाइट पे कहाँ पे टच करा, किसको क्या देखा आपने। हाँ, वो कुकीज हाँ सिंपली आपकी एक्चुअली बनाई तो ये आपकी मतलब उसके लिए, इजी के लिए, कि आप नेक्स्ट टाइम अगर उस साइट पर या उस जगह पे विजिट करें तो आपको वो चीजें जल्दी मिल जाएं। या इजीली पर एक लोड होने के हैकर लिए। भी, हाँ, पर एक हैकर भी उसी कुकीज के यूज करके आपको फंसा सकता है। वही वही। हाँ तो हर एक चीज़ के सब वो कॉन्सिक्यूशन होते हैं। हाँ, कॉर्न ऑन फेस होते हैं, हाँ, प्रोज होते हैं या कि एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। भी हैं, वही वही। हाँ तो सब अपने को फेस करने ठीक है। पड़ते हैं, अच्छा है तो बुरा भी होता है। हाँ वो तो है ही। वही। चलो अपन नेक्स्ट बात करते हैं हनी पॉट के बारे में। हनी पॉट भी एक ऐसा ही सिस्टम हाँ होता है जो अटैकर्स के खिलाफ अपन ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं कि अपने हम्म। वेबसाइट के जैसा ही एक प्रोग्राम सिंपली बिल्ड हनी करके। पॉट एक तरीके से एक ऐसी मतलब एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जाता है कि हनी पॉट एक तरीके का छलावा होता है, ठीक है। या मीन्स वो जब कोई हैकर किसी नेटवर्क पे अटैक कर रहा होता है, तो हम लोग उस नेटवर्क पे एक हनी पॉट भी डिप्लॉय कर देते हैं। तो जब कभी भी हैकर क्या कहते हैं अटैक करता है, तो सिंपली क्या होता है कि वो हैकर उस हनी पॉट में चला जाता है सिस्टम पे, और फिर वो एक तरीके से उसके अंदर ही फंस जाता है। तो हैकर को ये फील आता है कि उसने रियल सिस्टम में हैक कर लिया है, और या वो उसी में फंसा रह जाता है, और हमारे मेन सिस्टम्स जो होते हैं वो बच जाते हैं। बच जाते हैं। उसी हनी पॉट को सेम हाँ उसकी वेबसाइट के जैसा ही डिजाइन करा होता है। और उस हाँ, हैकर को ऐसा सिंपली लगता सेम है कि हाँ, डिक्टो क्लोन होता है क्लोन होता है अपने एकदम। रियल सिस्टम। या हाँ। तो वो हम्म। उसी के अंदर वो एक तरीके से हनी मतलब शहद का जार होता है उसके लिए, अपन उसको फंसाने के लिए उसको हाँ बिल्ड करते हैं। और वो हैकर होता है, हाँ, वो अटैकर होता है, उसी में फंस कर रह जाता है। और अपना मेन सिस्टम हो जाए तो मेन सर्वर होता है वो, उससे अपन वो क्या कर लेते हैं, सिक्योर रह अपन जाता बचा लेते हैं। है। हाँ ठीक है। और नेक्स्ट 13 नंबर पॉइंट अपने पास है हैकिंग वेब सर्वर्स। वही अपन ने अभी थोड़ी भी देर पहले डिस्कस करा कि सर्वर्स होते हैं, हाँ, वो भी एक क्या कंप्यूटर है, उसके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज होती कंप्यूटर। है। वो भी एक वर्जन पे चल रहा है, वो भी एक सर्वर पे, उसकी भी वो भी एक लोकेशन के थ्रू कहाँ पे चल रहा है या किस एरिया में चल रहा है, हाँ, उसको भी अपन वो भी क्या एक कर लेते हैं। नेटवर्क पे चल रहा है, हाँ और वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। या और सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी मतलब कभी भी कोई भी चीज परफेक्ट हो ही नहीं परफेक्ट सकती है। हो ही नहीं जा वो, सकती। हाँ वो हाँ, लिनक्स का सिंपली सर्वर एक है। यूज़ कर रहा है या विंडो का सर्वर यूज़ कर रहा है, हाँ, कोई भी सर्वर, मल्टीपल कि बस, सर्वर्स होते हैं, कौन सा यूज़ कर रहा है हाँ, अपन उसके बिहाफ पे उसके। हमारा मेन या हमारा मेन टारगेट एक्चुअली बस ये होता है कि हमें वर्नेबिलिटी फाइंड करनी होती है। फाइंड करनी और होती है। हाँ, और उस वर्नेबिलिटी मतलब हो गई, उस सिस्टम की कमी ढूंढनी होती है। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वायरस या तो बनाते हैं, जिसे हम लोग मेलवेयर भी बोलते हैं, या तो या हम लोग खुद डिजाइन करते हैं, या बने बनाए बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जहाँ पर मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, उन्हीं सिंपली को हम यूज़ लोग, करके अपन हाँ, उसको एक्सेस ले पाते हैं। सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, उन वायरसेस को मैनिपुलेट करके अपने अकॉर्डिंग उनका यूज कर लेते हैं। या तो आगे हम लोग जानेंगे कैसे यूज करते हैं, या कैसे हर एक मशीन्स चीज़ का को अपन हाईजैक सर्वर्स करते का, हैं। हर एक हाँ चीज़ का अपन प्रैक्टिकल भी देखेंगे किस तरीके से करते हैं। हाँ, सिंपली कुल मिला के यहाँ पे जितना भी हम लोग काम करेंगे, टोटल प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। थ्योरी अभी ये 2-3 दिन तो चलेगी ही चलेगी, जब तक हाँ थोड़ी पहले स्ट्रेंथ अपन सही बेसिक नहीं हो जान रही। लेते हैं ना, बेसिक हाँ तो थ्योरी रहेगा ही रहेगा, हाँ। इसका प्रैक्टिकल क्या ही करें, ये तो अपने ब्रीफली है जो हाँ। थोड़ा थोड़ा देखेंगे हर एक टॉपिक का। उसके बाद है अपना वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन नॉर्मल है वेबसाइट, अपन उसकी डिज़ाइन देखेंगे, हाँ वो कौन से पोर्ट पे चल रही है, कौन से पोर्ट पे काम कर रही है, कौन से प्रोटोकॉल का वो यूज़ कर रही है, या क्या क्या मतलब टेक्निक्स उसके अंदर लगी हुई है।
हर उस चीज़ को अपन किस फाइंड लैंग्वेज करके। पे है। या हाँ, जैसे कि कई सारी टेक्नोलॉजी सब इस वक्त हम लोग सुनते हैं, वर्ड प्रेस हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गए, या जावा से हैं काफ़ी, जावा की काफ़ी अलग अलग। हाँ, काफ़ी अलग अलग फ्रेमवर्क पे वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं। या तो हम जावा लोग के मतलब, मल्टीपल मल्टीपल फ्रेमवर्क्स उसमें यूज़ करे जाते हैं वेबसाइट्स के अंदर। हाँ कौन कौन से हाँ, तो उसने, हम लोग क्लाउडफेयर हम एक लोग सर्विस होती है, उसका यूज़ कर रही है कि नहीं कर रही है, हर एक चीज़ प्रोटेक्शन भी हम्म देखेंगे कि उसने सिक्योरिटी क्या क्या यूज़ कर रखी है, क्या क्या उसने नहीं कर रखी है, हम्म उसके अपन क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। मतलब अगर उसने क्लाउडफेयर का हम्म यूज़ ले रखा है तो अपन देखेंगे उसको किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं, और अगर नहीं बाईपास ले कर रखा सकते तो। हैं। हाँ, कुल मिला के हम लोग ये जानेंगे कि वेब हाँ सर्वर्स जो रिमोटली कहीं पर रखे हुए हैं, हाँ उन्हें उनके अंदर हम लोग कैसे जाएं या कैसे उन्हें हैक करें वगैरह वगैरह करके। या और जो उन पे सिस्टम प्रोटेक्शन सिस्टम्स लगे हुए हैं, आईडीएस, आईपीएस और फायरवॉल्स की, उन्हें कैसे बाईपास कर सकते हैं हम लोग। यस यस, उनको अपन आगे जाके ओके देखेंगे प्रॉपर। हम्म। ठीक है, उसके बाद ठीक है आता है भैया। वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो बिना वायर के कनेक्टेड होते हैं, जैसे वाईफाई से कनेक्टेड हैं, हाँ हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हैं। जो वाईफाई होती है, वाईफाई वार्ड वाइड वाईफाई भी होती है और एक वायरलेस भी होती है। तो अपन हम्म उसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, उसको भी हैक करना देखेंगे, किस तरीके से उसको हैक कर सकते हैं और किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें अपन हम्म देखेंगे उसके अंदर। वाई अगर हाँ, अपना पहले हम ब्लूटूथ। लोग ये जानेंगे कि किन किन कारणों से हैक हो जाता है, फिर और या उनको प्रोटेक्ट हम लोग प्रोटेक्ट कैसे कर करने, सकते हैं, वो सब चीज़ें वो सीखेंगे भी हम। देखेंगे। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट है मोबाइल प्लेटफॉर्म। देखेंगे एंड्रॉयड को कैसे हैक कर सकते हैं अपन। एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, उसको उसके अपन हम्म जैसे मालवेयर, अपन ने अभी टर्म पढ़ा मालवेयर, तो मालवेयर दोनों में काम आता है, दोनों हर जगह काम आता है मालवेयर। कि अपन अगर विंडो है, लिनक्स है, तो अपन क्या करते हैं, तभी तो बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अपन उसका अपने ये ध्यान में रहना चाहिए, सामने वाला जो अपना विक्टिम है वो यूज़ क्या कर रहा है। विंडो यूज़ कर रहा है तो हाँ अपन विंडो के हिसाब से मालवेयर बनाएंगे। अगर लिनक्स यूज़ कर रहा है तो लिनक्स के थ्रू, लिनक्स के बिहाफ पे अपन मालवेयर बनाएंगे, अपना क्रिएट करेंगे। या तो अपन खुद डेवलप हम्म करेंगे या कहीं से बना बनाया उठाएंगे और उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, अपने अनुसार चेंजेस करेंगे। तो वो हम्म सारा क्या होता है, डिपेंड होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। ये कोर है एक तरीके से हैकिंग का। अपन किसी को भी हैक करना चाहते हैं तो अपने पास उसकी प्रॉपर नॉलेज होना नीडेड है। तो उस हाँ, अपने को। सिंपली है। अब अगर हम लोग एक हिंदी में एग्जांपल ले लें कि अगर हमें किसी को क्या कहते हैं, मान लीजिए किसी के ऊपर अटैक करना है, तो सबसे पहले हमें उसकी कमियां जाननी पड़ती हैं। या तभी तो हम लोग सिंपली अटैक कर सकते हैं, नहीं तो हम ही को नुकसान हो सकता है। तो वही यस इंफॉर्मेशन गैदरिंग, बस वही सिंपली टर्म है कि हम लोग सिंपली किसी चीज़ को इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, और बस फिर उसके बाद हम लोग उस पर अटैक डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके उस पर अटैक करेंगे। या ऐसे मालवेयर्स की ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स भी होती है जो अपने को बना बनाया मालवेयर देती है। अपने पास ऐसे हम्म टूल भी होंगे लाइनक्स के अंदर, उनसे अपन मालवेयर क्रिएट कर पाएंगे। और मालवेयर हम्म क्रिएट करना बड़ी बात नहीं है, उसको अपन ऑब्फुस्केट करना भी देखेंगे। कि अपन जैसे विंडोज़ को अपन हैक करना है या एंड्रॉयड को हैक करना है तो अपन किस तरीके से उससे उसको डिटेक्ट होने से बचा सकते हैं। जैसे हाँ, मोबाइल के मेन अंदर तो वही पॉपअप है आ कि हम जाता लोग है, मेलवेयर वैसे ही। डिजाइन करने के हाँ, बाद हमारे जो इंट्रूजन सिस्टम्स है वो उसे डिटेक्ट ना कर पाए। डिटेक्ट ना कर पाए। हाँ, वही तो मेन टर्म है। वही। और ऐसा डिज़ाइन हम्म करेंगे उसको, कितने ऐसे एंटीवायरस होते हैं, कितने एंटी मालवेयर होते हैं, वो कितने ऐसे किस किस कंपनी के होते हैं, जो कुछ कौन कौन उसको डिटेक्ट कर पाता है और कौन कौन किस किस को अपन बाईपास कर पाते हैं। ये सारा कुछ हाँ, अपन तो क्या हम लोग करेंगे, उसके उसके लिए डिस्कस हम लोग करेंगे। टोटल वायरस एक एप्लीकेशन होता है, शायद में भी भाई आपने यूज किया हो टोटल वायरस। या हाँ, अपन टोटल सबको वायरस यूज़ करके बेस्ट है। देखेंगे। मतलब हाँ, हाँ, मैं उसको वायरस को हाँ, अपन उसमें फाइल अपलोड करके देख सकते हैं। फाइल अपलोड करके चेक कर सकते हैं कि हाँ कि किस हाँ, कौन टोटल कौन से वायरस के और भी काफ़ी सारे काम हाँ हैं। अपन सब डोमेन एनुमरेशन देखेंगे, वो भी अपन टोटल वायरस नाम हाँ की एक वेबसाइट अपने पास हाँ प्लेटफॉर्म हाँ होगा उससे कर सकते हैं। वो हाँ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में भी काम आता है अपने लिए, नॉलेजेबल वैसे भी एंटीवायरस वायरसेस को भी डिटेक्ट करने में काम आता है। जो फाइल्स होती हैं जो हम्म करप्टेड है या जो जो मिलीशियस फाइल्स होती हैं उनको भी डिटेक्ट करने में अपने को हेल्प करता है वो वायरस टोटल। तो पता है भाई। हाँ, मल्टीपल या यूज करता मल्टीपल हूँ मैं। उसके यूजेस हैं। मोस्टली जितनी भी अननोन फाइल्स हुई या या अननोन लिंक्स आए, तो सिंपली उनको सबको कॉपी चेक करो कर और वहाँ सकते पे पेस्ट कर दो जाके। हैं। या तो सबको चेक वो करेंगे अपन। तो, हाँ, क्योंकि मेन तो यही है ना कि हम लोग सीखें कि अटैक करने से ज़्यादा तो मेन इम्पोर्टेंट है बच कैसे डिफेंस सकते कैसे करें, हैं, अटैक। या डिफेंड करना हाँ सीखेंगे। हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्रिप्टोग्राफी। सब लोगों ने आपने सुना होगा
जैसे हाँ, इनक्रिप्शन एक क्रिप्टोग्राफी टर्म है, सिंपली या इंक्रिप्शन। किसी इंक्रिप्शन अपन जैसे वेबसाइट का ही अपन एग्जांपल लेते हैं। वेबसाइट दो प्रोटोकॉल पे मोस्टली वर्क करती है, एक होता है एचटीटीपी और एक होता है एचटीटीपीएस। HTTPS, हाँ। एचटीटीपी होता है वो अपने डेटा को क्या करता है, एकदम प्लेन टेक्स्ट में थ्रो करता है इधर से उधर नेटवर्क के अंदर। जैसे हाँ, हाँ, हाँ। वेबसाइट सर्वर पे अपना डेटा जा रहा है तो वो प्लेन टेक्स्ट में जाता है, तो वो क्या होता है, वल्नरेबल हम्म। होता है। वो इंक्रिप्शन यूज नहीं करता। मोस्ट थिंग ये है कि वो इंक्रिप्शन यूज नहीं करता। और जो एच टी टी पी एस नाम का एक प्रोटोकॉल होता है जो 443 फ्री नंबर के प्रोटोकॉल पे फोर वर्क फोर करता थ्री है मोस्टली। सपोर्ट। हाँ। हम्म। 443। तो वो क्या होता है, सिक्योर हम्म। होता है। क्यों? क्योंकि वो एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज करता है जो इंक्रिप्शन में काम हम्म। आता हम्म। है ना। तो उसका यूज हम्म। करता है, तो वो क्या करता है, अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट इन द सेंस क्या हुआ कि वो एक एक ऐसे मतलब क्या बोल सकते हैं अपन कि अनआइडेंटिफाइबल फॉर्मेट में उस डेटा को चेंज कर देता है। यानी हाँ, ह्यूमन हाँ। ह्यूमन माइंड हो गया या ह्यूमन ह्यूमन कोई भी पर्सन हो गया उसको या इजीली समझ नहीं सकता, रीड नहीं कर सकते। या रीड नहीं हम्म। कर सकता उसको। ऐसे डेटा के हम्म। फॉर्मेट में उसको चेंज कर देता है, उसको एक तरीके से इनक्रिप्टेड डेटा बोलते हैं अपन। हम्म। ठीक है, तो वो अपन क्रिप्टोग्राफी के अंदर देखेंगे क्या क्या इसके कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सीन रहता है। उसके बाद एक हाँ, सी आई कितने ट्रेड टाइप नाम के का होते एक, हैं और या कैसे कैसे करते हैं। हम्म। एक सी आई ट्रेड नाम का भी अपने पास एक टॉपिक आएगा, पॉइंट आएगा कि सी आई ट्रेड क्या हाँ, हाँ। है ना। तो वो प्रॉपरली वर्क करता है क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। डेटा हम्म। कब अवेलेबल रहता है, कब नहीं रहता, डेटा हम्म। मैनिपुलेटेड तो नहीं हुआ, प्रॉपर डेटा जितना अपन ने इस नेटवर्क में यहाँ से मतलब इस सिस्टम ने जितना डेटा मैंने इधर से भेजा है उतना डेटा आपके पास पूरा प्रॉपर पहुंचा है या पहुंचा नहीं कि नहीं पहुंचा। आप। हम्म। ठीक है, ये सारा अपन क्या हाँ। करेंगे सी आई टायर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपन प्रॉपर। मतलब आगे जाके हम्म। अपन जब पेन टेस्टिंग, बग हंटिंग या कोई रिपोर्ट भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपन देते हैं ना, तो उसमें अपन डिफाइन करते हैं बग की कैटेगरी। तो वो भी हम्म। प्रॉपर कैटेगरी को अपन डिफाइन करेंगे सी आई ट्रायड के बेस पे कि हाँ ये कौन सी हम्म। मिसकॉन्फ़िगरेशन है, या कोई सिक्योरिटी इशू है, या कोई अपना फीचर है वो इशू कर रहा है, या किस तरीके हाँ, की हाँ, हाँ। किस तरीके का इशू है, वो अपन पूरा डिपेंड करता है सी आई टायर पे। तो इसको अपन मोस्टली हाँ। एक प्रॉपर क्लास रखेंगे सी आई टायर पे, तो अपन इसको प्रॉपर जानेंगे हम्म। अपन, है हम्म। ना। तो ये थे 17 मॉड्यूल, इनको अपन प्रॉपर डिस्कस करेंगे भाई लोग। ठीक है, हम्म। तो ये अपनी पीपीटी थी। मेरा से जितना हुआ मतलब मैंने उतना उसको अच्छे से क्या करा, आपके साथ शेयर करने नहीं की भाई, कोशिश करी। भाई प्रताप भाई ने बढ़िया अच्छे से बढ़िया आपके साथ शेयर करा। बढ़िया बढ़िया बताते हो भाई। हम लोग सब, मैं जितना मुझसे हो सकेगा, जहाँ जितनी मेरी नॉलेज है, ठीक है, मैं आपकी पूरी पूरी तरह हेल्प करूंगा। या भाई, उसका कोई। वही ठीक वही, है। अपन सब एक हाँ। दूसरे की हेल्प के लिए बैठे हैं। हाँ, हाँ, वही है म्यूचुअल सपोर्ट। वही हम लोगों को आगे ले जाएगा। तो आपने अच्छा किया, प्लेटफॉर्म बनाया, मतलब कोशिश तो की कम से कम की, हाँ, एक जगह कम से कम इकट्ठा हो हम लोग। या भाई, उसके ट्राई लिए करते हैं। थैंक यू। नहीं भाई, बढ़िया है, अच्छी अप्रोच है भाई। हम सपोर्ट करेंगे, और रही बात स्ट्रेंथ की, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएं। या भाई।